आज डाउटनेट ऐप डाउनलोड करें। डाउटनेट पर अपने सभी गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान और जीव विज्ञान के डाउट्स का करो सफाया। बस प्रश्न की फोटो खींचो, एक ही प्रश्न को क्रॉप करो और तुरंत वीडियो सोल्यूशन पाओ। अभी डाउनलोड करें। नमस्कार दोस्तों, आज का हमारा सवाल है वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2x माइनस 4y प्लस 3 बराबर 0 के लिए बिंदु 0 एक वृत्त पर होगा, 3 एक वृत्त से बाहर होगा, 1 3 वृत्त के अंदर होगा और 1 1 वृत्त के बाहर होगा। तो आइए इस सवाल को हल करते हैं। तो यहाँ पर हमें क्या बोला है कि इस वृत्त के लिए हमारे पास ये जो बिंदु है वो वृत्त के अंदर होंगे या बाहर होंगे। तो हम वृत्त के अंदर और वृत्त के बाहर किस प्रकार चेक करते हैं। तो मान लो ये हमारे पास कोई भी वृत्त है। अब इस वृत्त का केंद्र है हमारे पास, मान लो इस वृत्त का केंद्र है O और इस वृत्त की जो त्रिज्या है हमारे पास, ये जो दूरी है हमारे पास कितनी है R है। अब यहाँ पर एक बिंदु P है, तो बिंदु P के लिए 3 कंडीशन होगी। अगर बिंदु P है वो वृत्त के अंदर स्थित है तो बिंदु P और O के बीच की दूरी, वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी, बिंदु P से वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी वो हमारे पास त्रिज्या से कम होगी अगर वृत्त के अंदर स्थित है। अगर वृत्त के बराबर मतलब वृत्त की परिधि पर स्थित है तो जो OP दूरी होगी वो त्रिज्या के बराबर होगी, और वृत्त के बाहर है तो जो OP दूरी है वो ग्रेटर देन R होगी। तो यहाँ पर सबसे पहले मैं इस वृत्त का केंद्र निकालूंगा। तो हमारे पास वृत्त का मानक रूप में जो समीकरण होता है वो क्या होता है, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c बराबर 0। और इस वृत्त का केंद्र होता है हमारे पास माइनस का g माइनस का f, और इस वृत्त की जो त्रिज्या होती है r वो हमारे पास कितनी होती है, ये होती है हमारे पास रूट g स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर और माइनस का c। अब यहाँ पर इस वृत्त की तुलना अगर इससे करूं तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 2gx का मान कितना आ जाएगा, माइनस के 2x के बराबर। तो यहाँ से g का मान कितना आ जाएगा, g बराबर तो आ जाएगा हमारे पास माइनस का 1, और जो f का मान आ जाएगा वो कितना आ जाएगा, 2f किससे तुलना करूंगा तो f का मान आ जाएगा हमारे पास माइनस का 2। तो जो वृत्त का केंद्र आ जाएगा वो है क्या आ जाएगा, माइनस का g, तो माइनस g कितना हो जाएगा 1, और माइनस का f तो माइनस f कितना हो जाएगा 2। तो ये तो क्या आ जाएगा वृत्त का केंद्र, और वृत्त की त्रिज्या r का कितना हो जाएगा, रूट जी का स्क्वायर, तो माइनस 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 का स्क्वायर 4, माइनस सी का मान यहाँ पर कितना है 3, तो ये आ जाएगा हमारे पास 4 माइनस 3 1, 1 प्लस 1 कितना हो जाएगा 2। तो आर का मान कितना आ जाएगा, यहाँ पर आर का मान आ जाएगा हमारे पास रूट 2। अब हमें क्या बोला है कि 0 1 है वो वृत्त पर होगा, तो 0 1 वृत्त पर है तो वृत्त के केंद्र से इसकी दूरी हमारे पास क्या हो जाएगी, वृत्त की त्रिज्या के बराबर। तो यहां पर अगर मैं 0 1 बिंदु की विकल्प ए की बात करूं, विकल्प ए में बिंदु दे रखा है मैं 0 1, तो 0 1 और वृत्त के केंद्र के बीच की दूरी की बात करूं तो यहां पर दूरी को मैं लिख लेता हूं d बराबर रूट, हमारे पास क्या होती है, दो बिंदुओं के बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, रूट दोनों के x निर्देशांकों का अंतर, तो 1 माइनस 0 और उसका होल स्क्वायर प्लस दोनों के y निर्देशांकों का अंतर, तो 2 माइनस 1 और उसका होल स्क्वायर। तो यहां से हमारे पास कितना आ जाएगा, 1 माइनस 0 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, और 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो 1 प्लस 1, तो इसका मान किसके बराबर आ रहा है, रूट 2 के बराबर। और ये हमारे पास किसके बराबर, वृत्त की त्रिज्या के बराबर। मतलब जो हमारे पास जो दूरी है वो वृत्त की त्रिज्या के बराबर आ रही है। मतलब जो बिंदु P है वो क्या है, कहां पर स्थित है, वृत्त की परिधि पर। मतलब यहाँ पर क्या बोला है, 0 1 वृत्त पर होगा, मतलब विकल्प ए हमारे पास क्या है, सही विकल्प। विकल्प बी में हमें दे रखा है 3 1 वृत्त के बाहर होगा, तो 3 1 वृत्त के बाहर होगा तो दूरी होगी वो त्रिज्या से बड़ी होगी, तो ओ वृत्त का केंद्र के निर्देशांक है 1 2, और यहां पर P बिंदु हमारे पास कितना आ गया 3 और 1, P बिंदु के निर्देशांक हमारे पास कितने आ गए 3 और 1, तो यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, OP दूरी आ जाएगी रूट दोनों के x निर्देशांकों का अंतर, तो 1 माइनस 3 कितना हो जाएगा, माइनस 2 का स्क्वायर 4 प्लस 2 माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा रूट 5 रूट 2 से बड़ा है। मतलब हम क्या बोलेंगे कि रूट 5 का मान है वो वृत्त की त्रिज्या से बड़ा है, अतः यह बिंदु वृत्त के बाहर स्थित होगा। और यहाँ पर भी क्या बोला है, वृत्त के बाहर, मतलब विकल्प बी भी हमारे पास क्या है, सही विकल्प। विकल्प सी में हमें क्या दे रखा है, 1 3 है वो वृत्त के अंदर होगा, तो 1 3 निकालूंगा तो यहाँ पर मान लो P बिंदु की दूरी, P बिंदु के निर्देशांक अगर 1 3 है तो OP दूरी हमारे पास क्या आ जाएगी, रूट दोनों के x निर्देशांकों का अंतर, तो 1 माइनस 1 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 0, प्लस 2 माइनस 3 का मतलब माइनस 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो ये हमारे पास कितना आ जाएगा 1, और 1 का जो मान है रूट 2 का जो मान होता है ये हमारे पास क्या है, लेस देन रूट 2 है, क्योंकि रूट 2 का जो मान होता है वो होता है 1.4 के समथिंग, तो यहाँ पर इसका मान वृत्त की त्रिज्या से कम है, अतः यह बिंदु क्या होगा, वृत्त के अंदर स्थित होगा। और चौथा हमारे पास क्या है, 1 1 वृत्त के बाहर होगा, तो 1 1 से इसकी दूरी निकालू,
चौथे विकल्प में हमारे पास P का मान कितना हो जाएगा, बिंदु के निर्देशांक कितने हो जाएंगे 1 1, तो OP का मान कितना आ जाएगा, रूट दोनों के x निर्देशांकों का अंतर तो 1 - 1 0 का स्क्वायर 0 प्लस 1 - 2 -1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो इसका मान किसके बराबर आ जाएगा 1 के बराबर। और 1 हमारे पास क्या है, वृत्त की त्रिज्या से कम, मतलब बिंदु P है वो वृत्त के अंदर स्थित होगा, और यहाँ पर क्या बोला है कि वृत्त की परिधि वृत्त के बाहर होगा, तो ये विकल्प क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। मतलब यहाँ पर विकल्प A B C हमारे पास क्या होंगे, सही विकल्प। धन्यवाद। कक्षा 6वीं से 12वीं से लेकर नीट, IIT, JEE वो एडवांस के लेवल तक 1 करोड़ से ज्यादा छात्रों का भरोसा। आज ही डाउनलोड करें डाउटनेट ऐप या व्हाट्सएप करें अपने सारे डाउट्स 8400 400 400 पर।